बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम सिंबल्स को किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और व्यूअर्स इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपने अकाउंट और इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपनी ज़रूरियात के मुताबिक। तो व्यूअर्स, इस वक्त कॉन्फ़िगरेशन का मेन्यू हमारे पास ओपन है और मैं इसमें से अकाउंट्स या इन्वेंट्री की जो ऑप्शन है उसको डबल क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहाँ पर मास्टर कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाती है। व्यूअर्स, मास्टर कॉन्फ़िगरेशन से क्या मुराद है? मास्टर कॉन्फ़िगरेशन से मुराद वो सेटिंग्स हैं जो हम अपने लेजर्स हम अपने जब जो हम सेट कर देंगे एक मरतबा, तो वो तमाम लेजर्स पर इंप्लीमेंट होंगी, वो तमाम इन्वेंट्री आइटम्स पर इंप्लीमेंट होंगी और वो तमाम अकाउंट्स पर इंप्लीमेंट होंगी। तो व्यूअर्स, बेसिकली आप यूँ समझते हैं कि ये एक कंट्रोल सेंटर है या हेड ऑफिस है, जहां से आप जो सेटिंग्स सेट कर देंगे अपने लेजर अकाउंट्स के लिए, अपने इन्वेंट्री अकाउंट्स के लिए, वो सेटिंग्स इंप्लीमेंट होंगी आपके तमाम नए बनने वाले लेजर्स पर, आपके नए ऐड होने वाली इन्वेंट्री आइटम्स पर। व्यूअर्स, सबसे पहला आइटम जो ऑप्शन हमारे पास है वो है अलाउ एलिसिस अलोंग विद नेम्स। यानी अगर आप अपने लेजर्स में उनके नाम के अलावा कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं, एलिसिस ऐड करना चाहते हैं, निक नेम ऐड करना चाहते हैं, एडिशनल नाम ऐड करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये ऑप्शन आपके पास हो तो आप इसे यस रहने दीजिए, अदरवाइज इसे आप नो कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है व्यूअर्स, अलाउ लैंग्वेज एलिसिस अलोंग विद नेम्स। आप अपने लैंग्वेज के हिसाब से जो है वो एलिसिस सेट करना चाहते हैं। इंग्लिश में फॉर एग्जांपल आप अपने अकाउंट्स मेंशन करेंगे इंग्लिश में, लेकिन आप उर्दू के हिसाब से बीच में एलिसिस सेट करना चाहते हैं, तो आप यस या नो कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे नो ही रहने दूंगा, क्योंकि अकाउंटिंग में बाय डिफॉल्ट आप एलिसिस अगर सेट करते भी हैं तो वो उसी लैंग्वेज में आप सेट करते हैं जिस लैंग्वेज के अंदर आप अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे होते हैं। उसके बाद व्यूअर्स, आपके अकाउंट्स के मास्टर में अलाउ एडवांस एंट्रीज इन मास्टर्स। इससे क्या मुराद है? व्यूअर्स, अगर आप लेजर को क्रिएट करते हुए, कोई नया अकाउंट क्रिएट करते वक्त कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडवांस एंट्रीज डालना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि तमाम लेजर्स के अंदर जो है हमें वो ऑप्शन अवेलेबल हो, तो आप इसे यस कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये एक अच्छा ऑप्शन है, मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि इसे आप यस ही रहने दें, और आगे चलकर जब हम लेजर अकाउंट्स को क्रिएट करेंगे तो इस ऑप्शन को हम यूटिलाइज करेंगे। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट ऑप्शन है ऐड नोट्स फॉर लेजर अकाउंट्स। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये ऑप्शन अवेलेबल हो कि आप कोई लेजर अकाउंट क्रिएट करते वक्त उसके साथ नोट्स भी मेंशन कर सकें, तो आप इसे यस कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इसे नो रहने दें। मैं इसे बाय डिफॉल्ट नो ही रहने देता हूं, क्योंकि नोट्स लेजर्स के साथ कम मेंशन किए जाते हैं, बल्कि ज्यादातर हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के साथ जो है वो मेंशन किए जाते हैं। उसके बाद व्यूअर्स, यूज एड्रेसेस फॉर लेजर अकाउंट्स। जी हाँ, समटाइम्स व्यूअर्स आप अपने लेजर अकाउंट के साथ एड्रेसेस भी मेंशन करना चाहते हैं और करते हैं। खास तौर पे आपके जो डेटर्स और क्रेडिटर्स और जो बैंक अकाउंट्स के लेजर्स हैं, डेफिनेटली आप उनके साथ उनका एड्रेस मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक शख्स मिस्टर ए है जो आपसे उधार पर चीजें खरीदता है, वो आपका डेटर है। जब आप उस डेटर का लेजर मेंटेन करेंगे, डेफिनेटली आप उसका एड्रेस भी मेंटेन करेंगे, एड्रेस एंटर करेंगे, तो इसलिए इस ऑप्शन को यस रहने दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है यूज कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर लेजर अकाउंट्स। मैं इसे यस कर रहा हूँ। कॉन्टैक्ट डिटेल से मुराद व्यूअर्स, सम टाइम हमें कुछ लेजर्स के जो कॉन्टैक्ट पर्सन होते हैं उनका नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वो एंटर करना होती है। फॉर एग्जांपल, हमारा एक डेटर है, हमें उसका एड्रेस भी पता होना चाहिए, साथ ही साथ हमें उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसे यस कर दिया। व्यूअर्स, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास इन्वेंट्री के हवाले से है। इन्वेंट्री मास्टर्स में पहला ऑप्शन आपके पास अलाउ एडवांस एंट्रीज इन मास्टर। ये बिल्कुल उसी तरह लेजर्स ही की तरह है कि आप अगर अपनी इन्वेंट्री में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो वो ऐड करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यस कर दें, अदरवाइज आप इसे नो भी रहने दें। यूज पार्ट नंबर्स फॉर स्टॉक आइटम्स। व्यूअर्स, ये आपके बिजनेस की साख्त पर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस किस्म का है, उसमें किस किस्म की इन्वेंट्री यूज हो रही है। बाज औकात कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें डिफरेंट इन्वेंट्री के पार्ट नंबर्स भी जो है वो मेंशन होते हैं, तो उस सूरत में आप पार्ट नंबर्स को यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे नो कर दें। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा एक मोबाइल्स का बिजनेस है तो उसमें पार्ट नंबर्स नहीं होते, तो मैं इसे नो कर दूंगा। नेक्स्ट है व्यूअर्स, यूज डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम्स। जब आप कोई स्टॉक आइटम इंसर्ट करते हैं, जब कोई स्टॉक आइटम आप अपने टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऐड करेंगे, तो उसकी डिस्क्रिप्शन से मुराद वो डिटेल है जो सेल करते वक्त इनवाइस पर लिखी जाएगी, या परचेज करते वक्त जो है हमारे जो हम इनवाइस एंटर करेंगे परचेज की, उसमें जो है वो डिस्क्रिप्शन जो है वो एंटर की जाएगी। आप इसको यस कर दें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं इस डिस्क्रिप्शन को यूज करूंगा। नेक्स्ट है व्यूअर्स, यूज रिमार्क्स फॉर स्टॉक आइटम्स। अगर आप कुछ रिमार्क्स देना चाहते हैं इन्वेंट्री आइटम्स के साथ, स्टॉक आइटम्स के साथ, तो इसे यस कर दीजिए। मैं इसे फिलहाल नो रहने देता हूं। उसके बाद है स्पेसिफाई डिफॉल्ट लेजर एलोकेशन फॉर इनवाइसिंग। इससे क्या मुराद है? व्यूअर्स, जब आप कोई मर्चेंडाइज परचेज करते हैं, जब आप कोई मर्चेंडाइज सेल करते हैं, तो डेफिनेटली जब आप परचेज करते हैं तो आपका एक लेजर इफेक्ट होता है, इन्वेंट्री का लेजर इफेक्ट होता है, आपका परचेजेस का लेजर इफेक्ट होता है। जब आप उसे सेल करते हैं तो डेफिनेटली आपका दो लेजर इफेक्ट होते हैं। एक तो आपके इन्वेंट्री का लेजर जो है वो इफेक्ट होता है, दूसरा आपका सेल्स का लेजर जो है इफेक्ट होता है।
सेल्स का लेजर तो डेफिनेटली इफेक्ट होगा ही, लेकिन साथ साथ आप अगर ये स्पेसिफाई करना चाहें कि जब भी मैं सेल करूं तो मेरा ये इन्वेंट्री अकाउंट जो है इफेक्ट हो, तो यहाँ पे बेसिकली मैं इसे यस कर दूंगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जब भी हम मर्चेंडाइज को सेल करें, गुड्स को सेल आउट करें, तो हमारा एक इन्वेंट्री अकाउंट जो है वो साथ के साथ अपडेट होता रहे। इसलिए मैं इसे डिफॉल्ट लेजर एलोकेशन को यस कर देता हूं। उसके बाद व्यूअर्स, यूज ऑल्टरनेट यूनिट्स फॉर स्टॉक आइटम। आप जो व्यूअर्स इन्वेंट्री परचेज करते हैं वो डिफरेंट यूनिट्स में होती है। मिसाल के तौर पे आप कुछ इन्वेंट्री परचेज करते हैं वो केजीज में है, लेकिन सम टाइम फॉर एग्जांपल आप उसे मनों के हिसाब से भी परचेज कर लेते हैं। इस सूरत में आप उसका जो ऑल्टरनेटिव जो यूनिट लिखेंगे वो मंस होगा, या टन्स के अंदर आप मनों में परचेज करते हैं लेकिन सम टाइम आप टन्स के अंदर भी परचेज करते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके इन्वेंट्री का जो यूनिट है वो मंथ्स के अलावा टन्स भी हो सकता है, इसलिए आप इसे यस कर दें। यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, ये आपके बेसिकली बिजनेस की और इन्वेंट्री की नेचर पर डिपेंड करता है। उसके बाद व्यूअर्स, नेक्स्ट ऑप्शन है अलाउ स्टैंडर्ड रेट्स फॉर स्टॉक आइटम। ये क्या चीज है व्यूअर्स, जब आप कोई चीज परचेज करते हैं तो आप उसका एक स्टैंडर्ड रेट सेट कर दें कि हमें ये चीज इतने पर परचेज करनी है और इतने पर स्टैंडर्डली सेल करनी है। सम टाइम ऐसा होता है कि उसमें प्राइस में फ्लक्चुएशन आ जाती है। मिसाल के तौर पर एक आइटम आप जो है वो बहुत अरसे से 5 रुपए के हिसाब से परचेज कर रहे हैं और 8 रुपए के हिसाब से सेल कर रहे हैं, तो आप उसका स्टैंडर्ड जो है वो रेट सेट कर सकते हैं कि परचेज रेट इसका 5 है और सेल रेट उसका 8 है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप उस रेट के अलावा उस पर परचेज या सेल नहीं कर सकते। आप उसे उस रेट के अलावा भी सेल और परचेज कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड रेट सेट करना एक अच्छी चीज है। मैं इसे यस कर देता हूं, इससे हमें एक जनरल आइडिया जो है वो बन जाता है हमारे पास। और व्यूअर्स के बाद है अलाउ कंपोनेंट लिस्ट डिटेल, यानी बिल ऑफ मटेरियल। इससे अगर आप व्यूअर्स इस ऑप्शन को अगर आप यस कर देते हैं तो आपकी जो कंपोनेंट है उनकी बिल ऑफ मटेरियल की लिस्ट बनती चली जाएगी। और लास्ट व्यूअर्स, आपके अगर गोडाउन्स की कोई लोकेशन है, आप उसको, आपके डिफरेंट गोडाउन्स हैं जिसमें आपने मुख्तलिफ इन्वेंट्री को सेव किया हुआ है, मुख्तलिफ मर्चेंडाइज को सेव किया हुआ है, रखा हुआ है वहाँ पे, तो आप उनके अगर एड्रेसेस को एंटर करना चाहते हैं तो आप एंटर कर सकते हैं। इट डिपेंड्स द नेचर एंड साइज ऑफ योर बिजनेस, कि आपके बिजनेस का साइज कितना ज्यादा है और उसकी इन्वेंट्री की नेचर किस किस्म की है। ज्यादातर सूरतों में अगर दरमियानी दर्जे का कारोबार हो तो दुकान के अंदर ही या दुकान के साथ ही एक और दुकान में गोदाम बना लिया जाता है, इसलिए एड्रेसेस की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं इसे नो ही रहने देता हूँ। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में हमने सीखा कि हम अपने अकाउंट्स और इन्वेंट्री की मास्टर इन्फॉर्मेशन को किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।